Hello everyone, I welcome you on my YouTube channel Maths Hub by Manoj Thakur. Today we will discuss the questions of. तो हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेई मेंस का और एडवांस का भी, क्या है, फंक्शन. तो फंक्शन का भी एक बहुत सब पार्ट है. हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका डोमेन और रेंज. तो मैं आज आप लोगों के सामने डोमेन और रेंज का क्वेश्चन लेके आया हूं. तो जो एक मैंने आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या है क्वेश्चन? द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग बेस 10 एक्स क्यू माइनस एक्स इज. इस फंक्शन का डोमेन का क्या होगा? ये जेई मेन 2019 का क्वेश्चन है, 9 अप्रैल का. आप लोग इस वीडियो को लाइक भी कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. चलो, तो सबसे पहले डोमेन क्या होता हम लोग समझते हैं. तो डोमेन का मतलब ये होता है कि किसी भी फंक्शन के अंदर जो आप इनपुट्स डालते हैं. डोमेन दैट मीन्स इनपुट. जैसे मान लो आप कुछ काम करते हो, कीबोर्ड से जो इनपुट करते हो, कुछ टाइप करते हो, तो वो क्या है? इनपुट है. और जैसे ही हम टाइप करते हैं तो गूगल से कुछ आता है रिजल्ट, तो वो क्या है? आउटपुट है. वो हमारे यहाँ पे फंक्शन के टर्म में रेंज है. तो जो हमने टाइप किया वो हमारा क्या हो गया? डोमेन हो गया, दैट इज इनपुट. और जो आउटपुट आया वो हमारा जो है रेंज है. तो डोमेन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी क्या कहता है ये कि जो भी आप इनपुट्स इंसर्ट करेंगे उस फंक्शन के अंदर, उस इनपुट पे क्या होना चाहिए? फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड. तो डोमेन की डिफिनेशन क्या है? ऑल दोज पॉसिबल इनपुट्स फॉर विच द गिवन फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड होना चाहिए. यानी आप कोई भी ऐसी वैल्यू इनपुट नहीं करेंगे जिसके इनपुट करने से फंक्शन क्या हो जाए? नॉट डिफाइंड हो जाए. ऐसी इनपुट जिससे वो एग्जिस्ट ही ना करे, ऐसी चीजें नहीं हो सकती है. जैसे मान लो कोई, जैसे 1/x है, तो x के जगह पर आप 0 रखेंगे तो क्या होगा? 1/0, जो कि नॉट डिफाइन हो जाएगा, एग्जिस्ट नहीं करता. या अंडर रूट में नेगेटिव हो जाए, वो चीजें एग्जिस्ट नहीं करती है. या लॉग का इनपुट आप नेगेटिव कर दें, वो एग्जिस्ट नहीं करता. तो कोई भी आप ऐसी इनपुट नहीं करेंगे जिसके इनपुट करने से फंक्शन क्या हो जाए? नॉट डिफाइन हो जाए. बस सिंपल सी इतना हमारा क्या कहता है? डोमेन कहता है. तो अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं. तो क्वेश्चन हमारा है एफ एक्स इक्वल टू 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग बेस 10 एक्स क्यू माइनस एक्स. तो देखो, सबसे पहले जो हमारा दो पार्ट में है, एक 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसका डोमेन निकालते हैं सबसे पहले. तो ये हमारा क्या बना? ये बन गया हम लोगों का 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर. अब देखो, आप लोगों ने पढ़ा है कि जैसे 1/, मान लो फॉर एग्जांपल एफ एक्स है, तो यहां पे क्या कंडीशन होती है कि एफ एक्स नॉट इक्वल टू 0. एफ एक्स 0 नहीं होना चाहिए. क्यों? क्योंकि 1/0 नॉट डिफाइन. तो इसका मतलब 4 माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो हमारा क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए. बस इतनी से हमें ध्यान रखना है. ये 0 नहीं हो, उसके अलावा नीचे निगेटिव हो, पॉजिटिव हो, सब चलेगा. सिर्फ और सिर्फ दिक्कत किससे है? वो टर्म 0 नहीं होनी चाहिए. तो इसका मतलब 4 माइनस एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 हो गया. तो चलो इस बात को हम लोग लिखते हैं आपके सामने. तो ये टर्म हमारी क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी 4 माइनस एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0. तो ये हमारा क्या करोगे? एक्स, ये जैसे, तो -4 उस साइड चले ले जाओ, या आप क्या कर दो, दोनों साइड से आप 4 सब्ट्रैक्ट कर दो. तो यहां से रिजल्ट क्या मिलेगा? यहां से रिजल्ट हम लोगों को मिल जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी एक्स जो है नॉट इक्वल टू किसके? +-2 के. देखो, ये 4 को आप राइट में ले जाओगे, -4. आप जो है फिर दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हो या माइनस कैंसिल भी कर सकते हो. तो x नॉट इक्वल टू +-2. यानी अगर सिंपल हमारा ये होता 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका डोमेन क्या होता? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -2 and 2. यानी इस फंक्शन की अगर हम डोमेन की बात करते हैं तो इसका डोमेन हो जाता है सर हमारे पास, क्या हो जाता है? इसका डोमेन हो जाता है रियल नंबर एक्सेप्ट -2 and 2. यानी इस फंक्शन में आप -2 और 2 के अलावा सारी इनपुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. बट ये -2 और 2 जैसी रखोगे ये 0 हो जाएगा, तो ये डिफाइन नहीं होगा. बस सेकंड पार्ट में चलते हैं. सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है? सेकंड पार्ट है लॉग बेस 10 एक्स क्यू माइनस एक्स. अब हम लोगों को पता है कि जो फंक्शन है ये लॉग बेस 10 है, पावर में एक्स क्यू माइनस एक्स. तो एक्स क्यू माइनस एक्स नेगेटिव नहीं होनी चाहिए. दूसरी बात, ये 0 भी नहीं होना चाहिए. तो लॉग को डिफाइन होने के लिए इनपुट मस्ट बी पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी हमारा जो है लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइंड है.
ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइंड होने के लिए टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि ये एक्स क्यू माइनस एक्स दो इनपुट है लॉग का, वो मस्ट बी पॉजिटिव होना चाहिए, दैट मीन्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इसको डिफाइन करने के लिए करते हैं, यानी इसका मतलब हुआ ये कि एक्स क्यू माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब इसमें से क्या कर लो आप, x कॉमन ले लो, तो x कॉमन लोगे तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन, और एक्स स्क्वायर माइनस वन को आप क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन को x माइनस वन और x प्लस वन लिख सकते हैं आप, तो लिख दो। इसका मतलब ये हुआ x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, ये ग्रेटर देन 0 हो गया। यानी जो x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन का जो रिजल्ट होना चाहिए, रिजल्ट मस्ट बी पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो चलो, तो इस तरह की इनइक्वलिटीज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, नंबर लाइन ले लो। नंबर लाइन में एक वेवी कर्व मेथड होता है, वेवी कर्व मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। जिस बच्चे को वेवी कर्व मेथड नहीं आता उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, आप नंबर लाइन के हेल्प से बना सकते हैं। तो अगर मान लो नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करते थे छोटी क्लास में हम लोग, कि इस टर्म को इक्वल टू 0 रख दो सर, तो इस टर्म को इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू माइनस 1। ये बात क्लियर है। चलो, तो आप लोग देखो इस चीज को, तो मैं इसको इक्वल टू 0 रखा मैंने, तो यहां से x इक्वल टू 0, 1 और माइनस 1 आ गया। उसको मैंने नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दिया, तो नंबर लाइन पे एक हमने ये क्या मान लिया, यहाँ पे ये 0 हो गए, ये क्या हो गए, 0 हो गए। मेरा लग रहा पेन डिस्चार्ज हो गया, जस्ट फॉर 30 सेकेंड आपको वेट करना पड़ेगा। ये जस्ट 30 सेकेंड में हो जाएगा। तो यानी इस नंबर लाइन पे क्या क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, माइनस 1 लिखेंगे और 1 लिखेंगे, और फिर हम लोग इस पे इनपुट ले लेते हैं। तो चलो, तो हमारे पास क्या है, हो गया मेरा चार्ज फोन, तो ये जो है पेंसिल, तो ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा क्या हो गया, 1 हो गया, और इधर क्या हो गया, माइनस 1 हो गया। तो अब देखो, या तो वेवी कर्व मेथड लगाओगे तो क्या है, ये साइड प्लस, अगर ये सब कुछ इनपुट जो x इंटू एक्स माइनस 1, अगर इसके आगे माइनस नहीं है तो किधर से चलते हैं, प्लस साइड से, राइट से शुरू करते हैं। तो पहला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ये कब, अगर सबके पावर ओड हो, तो इवन होता है तो कंजुगेटिव रिपीट भी कर जाता है, बट ये x के पावर भी 1 है, x माइनस 1 के पावर भी 1 है, और x प्लस 1 के पावर भी 1 ही है। तो ये प्लस माइनस प्लस आप कर दो। तो जैसे ही आप करोगे तो आपका क्या हुआ, आपका हुआ वेवी कर्व के मेथड से दिस 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 एंड दिस। यानी जो हमारे काम का टॉपिक आया, ये प्लस और ये प्लस, यानी -1 से 0 और फिर 1 से इन्फिनिटी। अगर जिस बच्चे को ये वेवी कर्व मेथड समझने आया उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप भी समझ सकते हैं। देखो क्या करना है, आप इधर क्या होता है, इधर तो होता है इन्फिनिटी और इधर होता है माइनस इन्फिनिटी। तो आप इस पार्ट को समझने के लिए 1 से इन्फिनिटी के बीच में कोई सा भी नंबर ले लो, 2, 3, 4 कुछ भी, मान लो 3 ले लिया, आप 3 यहाँ इनपुट करो, तो x की जगह पे 3 प्लस 3 माइनस 1 2 प्लस 3 प्लस 1 4 प्लस, तो इसके रखने से देखो सारी टर्म पॉजिटिव आ गई, तो पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0, तो प्लस आ गया। अब 0 से 1 के बीच में आप कुछ लेके देखो, 0.5 ले लो, 0.5 रखोगे तो पहला प्लस, बट 0.5 माइनस 1 माइनस हाफ हो जाएगा, और ये तो प्लस रहेगा, तो प्लस माइनस प्लस आ गया तो माइनस आ गया, तो ये नेगेटिव आ गया, तो ये नेगेटिव आ गया, तो ये हमारे काम का नहीं है। क्यों, क्योंकि x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो नेगेटिव आपका अगर रिजल्ट जिस इंटरवल में आएगा वो आप नहीं लेंगे, इसलिए हम ये नहीं लेंगे। सेकंड पार्ट देखो, -1 से 0 के बीच में माइनस हाफ ले लो, तो माइनस हाफ लोगे तो पहले वाला क्या होगा, माइनस, दूसरे वाला क्या होगा, माइनस, तीसरे वाला क्या हो जाएगा, प्लस, तो माइनस माइनस प्लस, तो इसलिए प्लस आ गया। माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच में कोई नंबर ले लो, -3 ले लो, तो देखो ये पहले वाला माइनस, दूसरे वाला भी माइनस, तीसरा वाला भी माइनस, तो 3 माइनस तो माइनस, तो ये भी नहीं चलेगा। तो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग, इस पार्ट के यानी x³ माइनस x के अकॉर्डिंग हमारा डोमेन क्या होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग हमारा डोमेन होना चाहिए -1 से 0 और 1 से इन्फिनिटी। बट अगर 1 से इन्फिनिटी लेंगे तो आप ऊपर नोटिस करें, आपको जो पहला वाला फंक्शन है वो कह रहा है कि -2 और 2 नहीं होना चाहिए, यानी आप 1 से इन्फिनिटी नहीं जा सकते हैं, आपके पास 2 का परमिशन नहीं है। पहले वाला फंक्शन अगर x इक्वल टू 2 लिख देंगे तो वैलिड ही नहीं होगा, तो इसलिए आप 2 नहीं लेंगे। तो फिर इसका ओवरऑल डोमेन क्या होगा, तो सर इसका हमारा डोमेन हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा हम लोगों का क्या हो जाएगा, जरा देखो, इसका जो हमारा डोमेन हो जाएगा ओ -1 से 0,
डोमेन हो गया -1 to 0, फिर यूनियन कहां से, ये देखो 1 से 2 पे ही जाना पड़ेगा क्योंकि 2 को आपको छोड़ना है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये होगा आपका -1 से 0, फिर 1 से 2, फिर 2 को आपने छोड़ दिया, फिर 2 से आप आगे जा सकते हैं, 2 से कहां तक, इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। सिर्फ हमें 2 को छोड़ना था क्योंकि 2 जैसे ही आप लेते ये वाला फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाता। द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज -1 to 0 एंड 1 to 2 यूनियन 2 to इन्फिनिटी। यही हमारा इस फंक्शन का डोमेन है। तो ये हमारे फंक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डोमेन एंड रेंज। और इससे एक क्वेश्चन जेईई मेंस में रिपीट होते ही होते हैं, हर साल लगभग रिपीट होते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया है कि हर रोज आपको जो है जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आपको अपडेट करता रहूंगा, हर रोज यूनिक क्वेश्चन और प्रॉपर वे में एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ।